एल क्लासिको इज नेवर अ फ्रेंडली। जिसने भी एल क्लासिको देखा होगा भाई वो समझ गया होगा द इंटेंसिटी ऑफ द मैच। बीच में लड़ाइयाँ भी हुई थी एंड ओवरऑल स्कोर लाइन नहीं, लेकिन द मैच डिलीवर्ड भाई, मजा आई देखने में। ऑल्दो इट वाज अ फ्रेंडली बट नेवर लुक लाइक अ फ्रेंडली। तो आज मैच की थोड़ी सी बात करेंगे और उसके अलावा भाई आर्सेनल ने 4-0 चेल्सी की पिटाई कर दी है और कुछ बेहतरीन गोल थे। जाका की एक रोनाल्डिनो वाली ड्रिबल थी, हिसूस का बेहतरीन गोल था, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे भाई। विनर टाइम पर आपके शुरू करते This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is our go-to app for any sort of transfer news, preseason news, match news, all sorts of football news, all in one place. But the best thing about the OneFootball app is that you can watch match highlights as well as live streams of matches in the off season, including the Brazilian league, the Argentine league, the Norwegian league, even the other European leagues which are going on around the off season. You can watch them all at one place. So if you're looking for an app which not only keeps you covered with football updates but lets you watch football matches whenever you want at your own convenience, download the OneFootball app. Keeps you updated on a daily basis and it helps the channel. The link is in the description down below. मैच रिव्यू पे आने से पहले कि इंपॉर्टेंट नोट आई थी विद रिलेटेड टू मेसी। और जब मेसी की न्यूज़ है तो भाई कवर करना तो बनता ही है, क्योंकि आजकल ज़्यादा न्यूज़ आती है नहीं। तो अब देखो लापोर्टा की जो स्टेटमेंट है, आई थिंक होप लियो मेसी स्टोरी इज नॉट इज विद बार्सिलोना इज नॉट ओवर येट, फला 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 फला। एज बार्सा प्रेसिडेंट आई फील इन डेप्थ टू मेसी। अब मैं ठीक है चलो, मैं आई विल टेक एनीबॉडीज वर्ड फॉर द सिचुएशन बट लापोर्टा उतना हरामी आदमी की मुझे खुद उस पर भरोसा नहीं है। ठीक है, दिक्कत ये है लापोर्टा के साथ। अब मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना, यार कल हम लोग स्ट्रीम में इसके बारे में बात नहीं, मुकेश की स्ट्रीम पे इसके बारे में बात कर रहे थे, मैं सादिक भाई मुकेश तो मुझसे बात भी कर रहे थे, आज ये ट्वीट भी आ गई। तो वुड आई लव हिम बैक एट बार्सिलोना? इट्स अ नो ब्रेनर, उसमें कोई हाँ ना बहस की बात है नहीं। अगर आ रहा है तो ब्रिंग हिम बैक, इफ द पॉसिबिलिटी इज देयर टू साइन हिम ऑन अ फ्री नेक्स्ट सीजन, भाई ब्रिंग हिम बैक। लेकिन गोइंग बाय दिस स्टेटमेंट, मैं ये स्टेटमेंट देके लापोर्टा पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता एंड किसी बार्सा फैन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने जो भी किया मार्केट में वो आपको दिखाता है भाई वो कितना शुरूड है, कितना तेज आदमी है। एंड अगर उसको लगता है कि क्लब के फाइनेंशियल इफेक्ट होंगे तो शायद मेसी को वापस नहीं लाएगा। उसने हो सकता है अपना पीआर बनाने के लिए स्टेटमेंट दे दिया हो एंड मेसी के नाम से आपको पीआर तुरंत बन जाएगा, लेकिन मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना इसके कोई चांसेस नहीं है अभी। तो अभी पहाड़ पे मत चढ़ना, जमीन पे ही रहो। वैसे पहाड़ पे एक तरीके से आप चढ़ सकते हैं क्योंकि हम एल क्लासिको जीत चुके हैं बस। गजब का मैच था भाई, गजब का मैच था। फ्रॉम मिनट वन द इंटेंसिटी वाज सो हाई। गैवी की वो लड़ाई में गैवी ने किसको चुआमेनी को धक्का मारा था, फिर अरोहो वर्सेस रूडिगर हो रहा था। और पहले रूडिगर तो आए बड़ी तोप में अरोहो को पकड़ना ढकेलने सोचा, नया लौंडा ढकेल दूंगा उसका। अरोहो ने जब धरा ना भाई रूडिगर को, रूडिगर ऐसे पीछे खड़ा हुआ था। तो यू नो हु इज द बॉस इन द फाइट। उसका अगर मैच की बात करें मेरे ख्याल से दोनों टीम यार वेंट विद देयर फर्स्ट 11, ऑल पूरी फर्स्ट 11 तो नहीं थी लेकिन ऑलमोस्ट दोनों ने बहुत स्ट्रांग लाइनअप पिक किया था भाई इस मैच में। बारसा मेरे को इस मैच में काफी अप फॉर इट लग रही थी मैड्रिड के कंपैरिजन में। मैड्रिड बहुत पैसिव लग रही थी क्योंकि स्पेशली मिडफील्ड पार्ट ऑफ द गेम में मैड्रिड वर बीइंग कॉट आउट अगेन एंड अगेन। एंड बारसा की जो मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स हो रहे थे वो ट्रांजिशन में हो रहे थे कि आप उन्होंने मैड्रिड को बॉल प्रोग्रेस करते हुए कैच आउट किया, जैसे हमने देखा था जो एक्चुअल एल क्लासिको हुआ था जिसमें बार्सिलोना जावी वन द एल क्लासिको लास्ट सीजन, जिसके बहुत बारसा फैंस जिसके लोग बहुत खुश थे। जो सिमिलर परफॉर्मेंस, सिमिलर सिस्टम वाज डिप्लॉयड, सिमिलर आप चीजें वीकनेस एक्सप्लॉइट कर रहे थे आप रियल मैड्रिड की, तो सेम सिस्टम मेरे को देखने को मिला। फॉरवर्ड लाइन की मैं अगर बात करूं तो आई सॉ व्हाट आई वाज सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टिंग, क्योंकि रफीनिया को मेरे को लग रहा था कि वो दोनों विंग्स पे इक्वली पॉप अप करेगा। राइट विंग से उसने गोल मारा था बट लेफ्ट विंग से भी वो इक्वल चांसेस क्रिएट कर रहा था, ड्रिलिंग दैट बॉल इनटू लेवेंडोव्स्की। फिर एक चांस भी क्रिएट हुई थी फाटी के लिए जो करी थी उसने मिस कर दी थी, उसमें भी रफीनिया इन्वॉल्व था। दिख रहा था कि रफीनिया इज गोइंग टू बी अ लाइव वायर फॉर बारसा। एंड डेम्बेले भी बाद में आया था, डेम्बेले भाई ने भी बाद में चांसेस मिस की थी बट ही वाज आल्सो पॉपिंग ऑन बोथ विंग्स। तो जो लग रहा है मुझे आइडियल विंग कॉम्बिनेशन होगी बारसा की, हो सकता है कि रफीनिया एंड डेम्बेले हो अभी, क्योंकि फेरन टोरेस तो इंजर्ड भी था, वी डिडंट गेट टू सी हिम। फाटी भी डिडंट लुक अप टू हिज बेस्ट। तो ये सबसे आइडियल कॉम्बिनेशन लग रही है क्योंकि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है और एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी देती है जो आई थिंक बारसा को डेफिनेटली हेल्प करेगी गोइंग इनटू द न्यू सीजन। भाई बाकी कुछ भी हो, यूएस कमेंटेटर ने यूनाइटेड को धो दिया। भाई ने कह दिया फ्रैंकी डी जॉन्ग प्रेफर्स टू प्ले सेंटर बैक एट बार्सिलोना रादर देन गोइंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो आ बात जाएगा कितनी शायद। सही है, वो बात कितनी सही है समय बताएगा, ट्रांसफर विंडो खत्म होने में पता चलेगा। लेकिन जैसे अचिन ने चांस क्रिएशन की बात की तो उस पर थोड़ा सा फोकस करे भाई। वीक अगर मैड्रिड की चांस क्रिएशन की बात करो, क्योंकि ओनली बारसा हैवी नहीं रखना चाहता मैं। मैड्रिड जैसे उसने कहा अटैक में थोड़ी सी पैसिव लग रही थी, ऑब्वियसली बेंजेमा नॉट बीइंग देयर मेक्स अ बिग डिफरेंस। हज़ार्ड वहां आया था, प्री सीजन है, मैं तो मैं इस पे बहुत ज्यादा जज नहीं करूंगा किसी प्लेयर को, लेकिन ऑब्वियसली ही इज नो रिप्लेसमेंट फॉर बेंजेमा। बेंजेमा अलग ही है, वो मैड्रिड के रोल में उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता वहां पे। एक आपका वैल्वर्डे वाला भाई गजब का शॉट था जो हिट द पोल, एसेंसियो वाला एक चांस था, उसके अलावा आपने बहुत ज्यादा चांस क्रिएशन नहीं किया। वेरस बारसा की बात करें, फाटी वाली चांस की जिसने बात की, लेवेंडोव्स्की की एक चांस थी जिसमें मिलिटाओ का बेहतरीन ब्लॉक था भाई। उसके अलावा केसी की एक बहुत अच्छी चांस थी, वो एब्सोल्यूट मिस्ड एंड सिटर सीधे कोर्टुआ के हाथ में मार दी। बेहतरीन परफॉर्मेंस थी भाई आज एंड दिस कुड बी अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम, क्योंकि आपको अरोहो आज राइट बैक पे देखने को मिला। तो एसेंशियली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस सीजन की, जॉर्डी अल्बा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड बेसिकली कुंडे पीके अरोहो, एंड अरोहो भी राइट बैक खेल सकता है, वर्सेटिलिटी देता है हमें। कुंडे भी राइट बैक खेल सकता है, तो वो देखने वाली बात होगी हम राइट बैक पे किसके साथ जाते हैं। क्रिस्टेंसन की भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी आज, बस एक लेफ्ट बैक को थोड़ा सा कवर ले आया ना, आई थिंक
परफेक्ट विंडो होगी यार हमारे लिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांग सकता। और लेफ्ट बैक को अगर आप देखो ना, लेफ्ट बैक दोनों टीम्स की ही कहीं ना कहीं वीकनेस हो रही थी, क्योंकि आप देखो एलेबा वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, और एंचेलोटी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था मैच के बाद कि जो वो रूडिगर और एलेबा है वो चाहता है वो मैच में स्वैप करे पोजीशंस, एंड गोइंग इनटू द सीजन वो भी यही चाहता है कि दिस इज गोइंग टू बी हाउ दे प्ले, क्योंकि एलेबा कभी कभार सेंटर बैक आ जाए, कभी कभार रूडिगर लेफ्ट से प्रोग्रेस करे बॉल को, जैसे हमने चेल्सी में भी देखा था वो लेफ्ट सेंटर बैक खेलता था, तो बहुत बार वो लेफ्ट, क्योंकि चिलवेल इतना ऊपर होता था, मार्कस अलोंसो इतना ऊपर होता था, वो लेफ्ट बैक की पोजीशन से वो ही प्रोग्रेस कर रहा होता था बॉल। तो दिस इज व्हाट एंचेलोटी वांट्स, एक मैड्रिड के डिफेंस में भी एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है जो आई थिंक उनके पास थी नहीं। तो बट एक ये दिक्कत थी कि एल्बा समटाइम्स वाज कॉट ऑन आउट ऑफ पोजीशन, और बहुत बार विंग पे उसको स्ट्रेच कर रही थी बारसा। दिस वाज हैपनिंग विद बारसा एज वेल, क्योंकि जॉर्डी एल्बा लुक्ड लाइक कि भाई उसका वही वीकनेस है जो डिफेंसिव, वो धीरे धीरे और दिखने लगेगी और प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि पता है एज भी हो रही है भाई की। तो आई थिंक बारसा शुड गो फॉर अ बैलेंस्ड फुल बैक, क्योंकि बोर्ना सोसा वगैरह इन सबसे पहले लिंक हुए थे, तो थोड़े डिफेंसिवली भी साउंड है। डेविड रॉम तो शिप हैज सेल्ड। चाओ एनरिके के लिए भी अगर वो जाते हैं तो यही लगता है कि वो डिफेंसिव पार्ट ऑफ द गेम कैसे जावी उसको मीट कर पाता है, उसको कैसे डेफिशिएंसी है उसको कैसे ब्रिज कर पाता है, वो देखना बहुत जरूरी होगा हमारे लिए। और गोल की अगर मैं बात करूँ, गोल की बात मैंने अभी तक की नहीं थी, तो मैड्रिड वर ट्राइंग टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, मतलब मैच का एक फीचर था इन द फर्स्ट हाफ स्पेशली, एंड वी हंटेड द विंग पैक्स भाई, 4 बंदे चढ़े थे, कोर्टुआ, वास्केज और मिलिटाओ के बीच में एक अच्छा 1-2 खेला, तो लग रहा था निकल जाएंगे, लेकिन मिलिटाओ ने फिर अपनी ब्राजीलियन बुद्धि दिखा दी, मतलब वो स्लिप हो गया, गेव द बॉल अवे, एंड भाई गजब की फिनिश थी रबीना, भाई गजब की फिनिश थी, 58 मिलियन जस्टिफाई कर दी भाई ने आज अपने पूरे। एक रिपोर्ट और ये निकल के आई थी जिसके बारे में बात करना जरूरी है बिफोर मूविंग ऑन टू द आर्सेनल मैच, कि जावी इस मैच के बाद या जो प्री सीजन है 3-4 मैचों का, इसके बाद बात करेगा प्लेयर से कि कौन से प्लेयर आर नॉट इन्वॉल्व इन वाले जिनका फ्यूचर नहीं है बार्सिलोना में। उस पर एक ना फ्रेंकी डियोंग भी था। अब देखो कितना ये ट्रस्टेड वर्दी सोर्स है, ये मैं भी कोई कमेंट नहीं करूंगा उस पर, लेकिन जो प्लेयर ऑलरेडी इन्वॉल्व नहीं है उनको पहले ही छोड़ के चले आए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से एक डिपाई को छोड़ दो अगर, जो इज ऑन द ट्रांसफर मार्केट, फ्रेंकी डियोंग इज आल्सो ऑन द ट्रांसफर मार्केट, मैं डिनाई नहीं करूंगा। तो फ्रेंकी डियोंग यूनाइटेड जाता ही नहीं जाता, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो आपको कुछ आउटगोइंग्स देखने को मिलेंगी, एंड जो जाने वाले हैं वो तो वापस स्पेन में ही है, प्रॉब्ली दे विल आल्सो लीव, एंड ऑल प्रॉब्ली दे विल हैव टू लीव, क्योंकि बार्सा के प्लान में इंटरेस्टेड है नहीं। तो चलते एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से दूसरी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस तरफ। आर्सेनल ने भाई 4-0 धो दिया है चेल्सी को। टू बी रियली ऑनेस्ट, चेल्सी की मेन टीम नहीं थी, स्पेशली इन द बैकलाइन, और मतलब बैकलाइन के पास बची भी नहीं है ज्यादा खिलाने को। और टुकल का एक कमेंट भी आया था कुंडे पे, भाई वो भी थक चुका है, तो ऐसे वो कमेंट पढ़ के इसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी आर्सेनल की बात करूंगा यार, क्योंकि जीसूस की अगर बात करूँ, क्या गजब का फिनिश था यार। जिसने नहीं देखा गो एंड वॉच द गोल, हम यार डाल नहीं सकते ड्यू टू कॉपीराइट रीजन, लेकिन क्या फिनिश था भाई उसका। मुझे मतलब मैंने देखा, मैंने कहा जीसूस ही है ना, कोई और तो नहीं है भाई, जिस हिसाब से उसने फिनिश किया था। उसके अलावा जाक, एक अगर आपने, मैं पहला गोल बोलूंगा रिकमेंड करूंगा, और तीसरा गोल बोलूंगा देखने को, क्योंकि जाका ने जो वहाँ पे ड्रिबलिंग की है ना भाई, मार्कोस अलोंसो का बारसा करियर शुरू होने से पहले खत्म कर दिया उसने। बॉल आई, उसने जगल मारी अलोंसो के सर के ऊपर से, शूट लिया, कीपर ने सेव किया एंड साका स्कोर्ड उसके बाद। तो भाई एज एन आर्सेनल फैन एंड एज अ बारसा फैन, भाई गजब का दिन था भाई, मजा आ गई। और आर्सेनल की परफॉर्मेंस पे तो नहीं, मैं चेल्सी की परफॉर्मेंस पे एक चीज कहना चाहूंगा। टूशल की बात कर रहा था उत्कर्ष, थोड़ा मेरे दिमाग में आया कि टूशल की भी थोड़ी साइड लेना बनता है, कि भाई उसका ओनरशिप जिस हिसाब से चल रहा था, भाई के पास बस, इनके पास ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी के पास, दे वर अरेंजिंग फॉर देयर ओन ट्रांसपोर्ट। इतना टर्बुलेंट सीजन एंड ऑफ द सीजन हुआ, उसके बाद फिर नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द ट्रांसफर विंडो, वेयर यू आर नॉट एबल टू गेट योर मेन टारगेट्स। डिलीट में ठुकराव आपको मिल गई, आपको नेथन आके में भी सेम ट्रीटमेंट मिला, सेम गोज विद प्रेसनल किम्पेम्बे भी, कि वो आना नहीं चाहता अपेरेंटली। कुंडे के साथ भी सेम चीज हो रही है, लुकाकू ने जो सागा करी थी। तो आई थिंक टूशल इज फीलिंग वेरी हेल्पलेस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, एंड मैच में भी थोड़ा हेल्पलेस मुझे चेल्सी क्यों लगी, बिकॉज दैट 4 एट द बैक सिस्टम खिलाया ना, अभी सूट नहीं कर रहा चेल्सी को। दे ट्राइड इट लास्ट सीजन एज वेल इन अ फ्यू ओकेजंस, कभी कभार काम किया, बट बहुत बार काम नहीं कर रहा था। प्लेयर्स डिसजॉइंटेड से लग रहे थे मुझे आज बहुत, एंड आर्सेनल लुक्ड फ्लूइड, क्योंकि आर्सेनल अपने जो आप कह सकते हो, दे वर प्लेइंग टू देयर स्ट्रेंथ्स, एंड सारे ओडेगार्ड भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, साका वाज आल्सो पॉपिंग अप, लाइवली था वो भी। सेम गोज विद हीजूस एज वेल, कि हीजूस वो आर्सेनल को एक प्रेजेंस देता है, एक मेनेसिंग टाइप का प्रेजेंस देता है अटैक में, जो उनके पास था नहीं, जो लैकाजेट के साथ आप कह सकते हो धीरे धीरे वेन हो गया था। तो आर्सेनल के लिए इट वाज डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव परफॉर्मेंस, बट चेल्सी का था कि दे डिडंट हैव, कुलिबाली आया था, कुलिबाली के आने के बाद थोड़ी डिफेंसिव सॉलिडिटी दिखी थी, बट ओवरऑल अगर आप देखो प्लेयर्स बहुत ऑफ द पेस लग रहे थे, एंड इट्स नॉट सच अ गुड एंड टू द प्री सीजन टूर एज वेल, क्योंकि भाई वो शार्लेट एफसी से वो पेनल्टीज पे आ रहे हैं, नाउ दे हैव लॉस्ट इन सच अ बैड मैनर टू आर्सेनल। देखते हैं क्या कितना कॉन्फिडेंस हैम्पर करता है इनका, क्योंकि इट इज ओनली प्री सीजन। तो बहुत टीम्स का खराब प्री सीजन होने के बाद भी अच्छे सीजन शुरू हो जाता है, तो डोंट रीड मच इनटू दिस। ये कहूंगा सही बात है, मैं भी यहाँ चढ़ के मूतूंगा नहीं कि आर्सेनल प्रीमियर लीग जीतने वाली है, हम टॉप 4 आने ही वाले हैं, तो प्रीमियर लीग शुरू में भी बताएगा। लेकिन एक और प्लेयर जिसका डेब्यू था, दैट वाज जिनचेंको, एंड जितना मैंने मैच देखा, ब्रीफली देखा था, कि भाई इतने 5:30 उठने की मेरे औकात थी नहीं, मतलब मैं जागा हुआ था तो मैंने उतना देखा था, पूरा मैच नहीं देखा था। जिनचेंको को काफी लाइसेंस दिया हुआ था टू मूव फॉरवर्ड, तो ये देखने को जब सीजन स्टार्ट होगा, जिनचेंको प्लेज एट लेफ्ट बैक, और जिनचेंको या फिर मिडफील्ड में देखने को मिलेगा व्हेन द रिक्वायरमेंट इज देयर, क्योंकि हमने खरीदा इसीलिए, हमने सारे जो नए प्लेयर आ रहे हैं
एक आपको चीज कौन मिलेगी, तो हम सारे वर्सेटाइल प्लेयर खरीद रहे हैं। फैबियो वेरा कैन प्ले एनीवेयर अक्रॉस द फ्रंट लाइन, हिसूस भी वही कर सकता है, जिनचेंको इज आल्सो वर्सेटाइल। तो ये आपको जो बड़ी साइनिंग्स है ना, उसमें आपको एक ये अंडरलाइन स्टेटमेंट मिलेगी, देखने को मिलेगी दैट दे आर वेरी वर्सेटाइल। तो जिनचेंको को काफी लाइसेंस था, जिनचेंको हैड अ डिसेंट गेम, ठीक है। अभी इस पे भाई मैं कह रहा हूँ अचिन जैसा का, डोंट रीड मच इनटू इट्स ओनली प्री सीजन, सीजन शुरू होने वाला, ज्यादा दिन बचे नहीं है, 6 अगस्त को। तो हम आपको अपडेटेड रखेंगे, तब तक के लिए भाई अपडेटेड रहने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू संडे लीग पंडित, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन जॉइन अ मेंबरशिप एंड डाउनलोड वन फुटबॉल बस। विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।